नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि गौ माता ने आखिर किस कारण एक स्त्री को श्राप दिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में किसान रहा करता था। किसान के पास एक बहुत सी प्यारी गाय थी। दोस्तों गाय को वो सुबह शाम खाना खिलाता और उससे दूध निकालता। गाय दोनों टाइम दूध देती। दोस्तों किसान गाय के दूध से पुआ पकवान और मिठाई भी बनाता और अपने बच्चे को भी खिलाता। उस दूध को मार्केट ले जाकर बेचता और उसी से जो पैसा मिलता अपना जीवन याचिका चलाता। कहे तो दोस्तों किसान की जीवन उस गाय से यानी बहुत लगाव था। गाय की किसान बहुत सेवा करता और उसका ध्यान भी रखता, क्योंकि गाय जो दूध देती थी उसी से उसका जीविका चलता। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और गाय अब बूढ़ी हो चुकी थी। गाय ने अब दूध देना छोड़ दिया। किसान एक दिन बैठकर सोच रहा था कि गाय तो अब दूध नहीं देती है, अब मैं इस गाय को अपने घर पर क्यों रखूं। यानी किसान के मन में सवाल आने लगे कि अब इस गाय को अपने घर पर रखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये मेरा जो भी खाने वाला भूसा और हरा घास है सब खा जाएगी। अब मैं इसको जंगल में छोड़ आता हूँ। दोस्तों वो किसान गाय को एक दिन खोलता है और जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। दोस्तों गाय जंगल में जाती है और रोने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि इंसान कितना मतलबी है। अपना मतलब निकल जाने के बाद हम गौ माता को भी जंगल में छोड़ आता है। गाय मन में ही सोच रही थी कि जब तक मैं दूध देती तब तक अपने घर रखा और मेरे दूध से उसके बच्चे पोसा गए, यानी कहे तो बड़े हो गए। अब मुझे वो जंगल में छोड़ दिया है, यानी मेरे बचे हुए आखिरी दिन के लिए जंगल में किसान छोड़ दिया है। दोस्तों कहे तो धीरे धीरे गौ माता का समय बीतता गया और एक बार फिर गौ माता ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण किया जैसे ही फिर धीरे धीरे दिन कटते गए और उसी जंगल में एक स्त्री ने उस गौ माता को देख लिया। वो स्त्री काफ़ी चालाक थी। वो सोच रही थी कि इस गाय को मैं अपने घर लेकर जाऊं, क्योंकि अब गौ माता ने गर्भ धारण किया है, इसके बाद बच्चे होने के बाद दूध देगी। दोस्तों गौ माता बोलती है कि तुम मुझे अपने घर मत ले जाओ, क्योंकि जो इससे पहले मेरा मालिक था वो मुझे निकालकर जंगल में भेज दिया है। अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। पर दोस्तों वो औरत काफ़ी लालची थी, उस गौ माता पर ध्यान रखती। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद गौ माता ने एक बहुत सुंदर बाछी को जन्म दिया। दोस्तों उस बाछी को जंगल में ही गौ माता जन्म दिया। यह सब वो औरत देख लेती है और वो औरत आती है यानी उस गाय को अपने घर ले जाने के लिए। इतने में गौ माता बोलती है, हे देवी जी आपके घर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस अब जंगल में ही रहूंगी। अगर तुम मेरा हेल्प करना चाहती हो, मेरे जो बाछी है उसको उठाकर तुम अच्छी तरह से इस जंगल में छिपा दो, नहीं तो कोई जानवर आएगा तो इसे मारकर खा जाएगा। इतने में वो औरत बोलती है कि तुम मेरे घर नहीं जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को छिपाकर रख दूं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर गाय एक बार रिक्वेस्ट करती है कि तुम इंसान हो या शैतान, अगर तुम मेरे बच्चे को उठाकर रख देती हो तो तुम्हें क्या हो जाएगा। इतने में फिर वो औरत बोलती है कि मैं नहीं रख सकती हूँ। फिर एक बार गौ माता रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को नहीं उठा सकती हूँ, तुम तो उठा सकती हो, इसे उठाकर जंगल में छिपा दो। फिर वो औरत बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं उठाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे घर जाने से इनकार कर रही हो। दोस्तों इतने में गौ माता उस औरत को श्राप देती है और कहती है, जाओ अब जब इंसान का बच्चा होगा यानी वो 4 से 5 माह के बाद चलना शुरू करेगा और कोई भी जीव जंतु का बच्चा होगा वो जन्म लेते ही चलने लगेगा। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार यानी आज से बहुत समय पहले यानी जब भी
कोई भी जानवर का बच्चा होता था वो 6 माह के बाद ही चलता था और इंसान का बच्चा होते होते चलने लगता था। पर अब उल्टा हो गया है, इंसान का बच्चा यानी 6 माह के बाद चलता है, कोई भी जानवर का बच्चा होते ही चलने लगता है। इसी श्राप के कारण यानी जानवर के बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं और इंसान के बच्चे 6 माह के बाद चलते हैं। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।